स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू लर्न क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग फिर से हम लोग सेट नंबर जो है 8 हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम आपको सेट 7 तक दे चुके हैं, जिसमें मैथ के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कि 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी 2 मार्क्स वाले में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये जो फाइनल एग्जाम वाला प्रश्न होगा, क्योंकि इसको जब आप बनाएंगे तो आपको फाइनल वाले एग्जाम जैसा फील होगा और फाइनल एग्जाम में ऐसे ही सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और 8 नंबर जो सेट नंबर 8 है, इसमें जितने भी सवाल है सबको हल करेंगे। इससे पहले भी आपको साथ दे चुके हैं, आप लोग रेगुलर देखते आ रहे हैं। अगर आप नहीं देखें तो आप जरूर एक बार देखें और वीडियो को सबसे पहले तो लाइक जरूर कर लेंगे और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए ये सेट नंबर हम लोग का यानी 8 है। आइए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल अगर देखें तो मेरे सामने है पहला सवाल। देखें 2025 में पूछा गया सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। देखेंगे तो 2025 में पूछा गया है। अब कहता है एक बहुपद है ना, यानी px ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग अल्फा सॉरी यहाँ पे हम योग बोल रहे हैं, और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि अल्फा और बीटा क्या होता है वो समझाएंगे। यानी योग जो दे रखा है वो √2 है और गुणनफल 1/3 है। आइए सबसे पहले तो आप देखिए कि कोई भी द्विघात, ये आपको हम समझा रहे हैं है ना, द्विघात जो होता है ना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप लोग अभी सीख रहे हैं। ठीक है, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा स्किप कर लेंगे। ठीक है, नहीं तो हम इस तरह से सोच के चल रहे हैं कि आप यानी सीख रहे हैं। तो बहुपद अगर हम बात करें है ना, यहाँ पे द्विघात बहुपद की बात करें, बहुपद, तो इसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप कैसा होता है, मानक रूप आपको हम दिखा दें। तो मानक रूप जो होता है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये मानक रूप होता है ax² प्लस में bx और प्लस में c होता है। ठीक है, क्या होता है ax² प्लस bx और c होता है। इसमें 2 चीज होता है, इसमें होता है एक अल्फा, ठीक है, प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a, यानी माइनस में b/a। एक दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, जिसको कहते हैं c/a, यानी c/a होता है। इसी को हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, इसको क्या कहते हैं, शून्यकों का योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़, इसीलिए बीच में प्लस दिख रहा होगा। इसको कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। क्या कहते हैं, शून्यकों का गुणनफल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, शून्यकों का गुणनफल, इसीलिए यहाँ पे डॉट दिखाया गया है। तो ये 2 चीज होता है। तो उम्मीद करते हैं आप चीज को समझ रहे हैं। ठीक है, अब द्विघात, अगर हम बहुपद का फॉर्मूला समझे कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में फिर होता है अल्फा इंटू बीटा। ये होता है आपका द्विघात है ना बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला। ये द्विघात बहुपद का ये क्या है, मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसमें के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी जो आपको c/a होता है। ये होता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला। ठीक है, अब आइए इस सवाल को, ये आपको हम आपको क्या दिए, बेसिक, यानी आपको जो है इंफॉर्मेशन दिए। अब यहाँ से हल कर रहे हैं, ये मेरा हल वाला पॉइंट है। ठीक है, जरूरत पड़ेगा हम नीचे वाले को मिटा लेंगे। सपोज करो कि ये मेरा रफ में है। ठीक है, अब देखिए हल जब करेंगे तो हम कहेंगे कि दिया है, दिया क्या है, ये ध्यान देंगे, दिया है यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, शून्यकों का योग बोला है ना, ये √2 दे रखा है। क्या दे रखा है, √2। और यहाँ पे शून्यकों का जो गुणनफल दे रखा है वो दे रखा है आपको 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, बहुपद, तो इनके लिए फॉर्मूला अभी बताएं, जस्ट x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। अब इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान देंगे, इसी को हम आगे कर रहे हैं, या तो हम इसके नीचे भी लिख सकते थे। ठीक है, हम यहाँ नीचे ही लिख देते, अच्छा रहेगा। देखेंगे x² का x² माइनस अल्फा
प्लस बीटा का वैल्यू है √2, तो √2 और x लगाएंगे, प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है 1/3, तो हम 3 लगा, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा सवाल होता है और आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। आप अच्छे से इसे आप समझ लें और आने वाले सवालों को आप ऐसे ही हल करेंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 2 कहता है 0 और 50 के बीच स्थित विषम संख्याओं का योग है ना, योगफल निकालने के लिए करा है। तो सबसे पहली बात तो ये देखिए, अगर हम 1 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से कहाँ तक जाएंगे, तो 50 तक। 50 तक जो है मुझसे कहा जा रहा है कि विषम संख्या का योग। इसमें देखेंगे 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, 8 सम होगा, है ना, 10 सम होगा, इस तरह से बीच में सम भी। अच्छा, तो अगर हम विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए कह रहा है तो इसका मतलब है 0 से कह रहा है, 0 से, ठीक है, 0 से कह रहा है। तो यहाँ पे जब हम हल करेंगे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 सो ऑन, और क्या होगा 50 50 इनके बीच जो विषम संख्या उसका योग, यानी कहने का मतलब 1 प्लस में कहेंगे 3 प्लस में आप कहेंगे 5 कहेंगे प्लस में 7 प्लस में सो ऑन, कितना तक 49 तक। कहाँ तक 49 तक, यानी 49 संख्या, यानी कि वो विषम संख्या कह रहा है। विषम संख्या वो होता है जो 2 से डिवाइड नहीं होता। अब करें इसका योगफल निकालने के लिए। योगफल का फॉर्मूला आप लोग को बता भी चुके हैं कि SN का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू d। ये फॉर्मूला होता है योग का, किसका, इस योगफल का ये फॉर्मूला है, ठीक है। आइए सबसे पहली बात तो n हमको मालूम करना है कि इसमें n क्या होगा। देखिए पहले टर्म देखेंगे तो पहले टर्म को हम कहेंगे 1। डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, तो 3 में से 1 घटा के देखेंगे तो आप बोलेंगे कि 2 आ गया, ठीक है। तो डिफरेंस आ गया 2, प्रथम यानी पद a का वैल्यू आ गया 1, ठीक है। अब अगर हम n निकालें तो n के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पे जो an होगा या tn कह सकते हैं, ये आपको 49 है, क्या है 49 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम n निकाले तो n का एक फॉर्मूला ऐसे भी होता है कि an माइनस a/d लास्ट में जोड़ेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे an हो गया आपको 49 माइनस a का वैल्यू 1, d का वैल्यू अभी जस्ट आया था 2, इसमें बाद में जोड़ेंगे 1, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया आपको 48/2 प्लस 1, ये हो जाएगा आपको, यानी 24 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा n का वैल्यू 25। n का वैल्यू कितना आ गया 25, ठीक है। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म का। अगर लास्ट टर्म आपको दे रखा हो, लास्ट टर्म दे रखा हो, तब जो SN का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस लास्ट टर्म, या तो L कर सकते हैं या AN भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए मेरे सामने क्या क्या है, N भी है, AN भी है, D भी है और A भी है। तो हम लोग लास्ट टर्म के फॉर्मूले से जाएंगे, आप लोग इसके नीचे लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे कि यानी विषम संख्या का योग, तो विषम संख्या टोटल कितना निकला, तो 25 संख्या का योग, यानी 25/2 कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अभी हम बताएं SN n 25 हो, n/2 25/2, A का वैल्यू देखेंगे तो 1 है, 1 डालिए, और लास्ट टर्म आपका 49 है। लास्ट टर्म कितना था, देखिए AN कितना है, तो आपका 49 है, तो यहाँ पे 49 डालेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ें, 25/2 और ये हो जाएगा भाग में 50, क्या होगा 50, 2 से काटेंगे 25 बार में, और 25 गुना 25 625 होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 25 पदों का जो योग है वो कितना है, यानी 625 है। आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है। तो 2 सवाल को हम लोग अच्छे से यानी बना चुके हैं। अगर इसमें आपको डाउट है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। आइए हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर यानी हम लोग देखते हैं 3। तीसरा सवाल देखिए, कहता है कि ABC यानी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष आपको दे रखे हैं तथा केंद्र दे रखा है, तो तीसरा शीर्ष निकालने के लिए कह रहा है। बहुत ही सुंदर सवाल है। देखिए
अगर एक ट्रायंगल है, समझाने के लिए ले रहे हैं, आप इसे रफ समझेंगे कि हम रफ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए इसके केंद्र में कोई होगा इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए कि केंद्र में जी है। जी का निर्देशांक क्या होता है, इस जी का निर्देशांक क्या होता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो हम इस जी का निर्देशांक आपको बता रहे हैं कि जी का निर्देशांक क्या होता है। पहले ए का निर्देशांक x1 y1, इसके बाद कहता है x2, क्या कहते हैं इसको, x2 y2, इसको क्या कहते हैं x3 और कहेंगे y3 यानी y3। ये तीन चीज कहते हैं, नो डाउट, कहेंगे नो डाउट। ये जी का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू ये ध्यान देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में हो जाएगा आपका क्या चीज 3। फिर कहता है y1 प्लस y2 प्लस में y3 अपॉन में क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3। ये हो जाएगा जी का वैल्यू। किसका वैल्यू होगा, जी का वैल्यू। अब देखिए आपको सवाल में दिया क्या है, सवाल में क्या था दिया हुआ। तो सवाल में अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में एबीसी ट्रायंगल है। कैसा है, एबीसी ट्रायंगल है। ए का कोऑर्डिनेट आपको 6 4 दे रखा है। बी का जो दे रखा है, बी को -2 और 2 दे रखा है। सी का कह रहा है ज्ञात करने के लिए। लेकिन ये जो डी है ना, ये जो डी देख रहे हैं, सॉरी जी, इस जी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है कितना, तो ये देखेंगे 3 और 4 दे रखा है। कितना दे रखा है, 3 और 4 दे रखा है। ये आप याद रखेंगे, ये 4 है आपका, ये 3 और 4 है। इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं, 3 और 4 है, याद रखेंगे क्या है, ये 3 और 4 है, 3 और 4। अभी हम लोग ये फॉर्मूला समझ चुके हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला समझ चुके हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें ए का भी कोड हम यहाँ पे आराम से लिख दिए, या आप चाहो तो कोऑर्डिनेट ए का लिख दो 6 4 एंड बी का कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है -2 2 और जी का कोऑर्डिनेट दे रखा है आपको 3 और 4। अब जब हम सी का कोऑर्डिनेट निकालेंगे सी, तो सी का क्या होगा, तो सी को हम एक्स वाई मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है। तो हम मालूम कर सकते हैं कैसे, तो हम जानते हैं x1 x2 और x3 यानी 6 प्लस में माइनस ये वाला 2, क्योंकि x1 है, ये x2 है, ये x3 हो जाएगा, प्लस में x3। इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये मुझे कितना आएगा, ये 3 के बराबर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी x का वैल्यू यहाँ से हम लोग पुट यानी निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए क्या होगा, 6 में से 2 घटाइए, 6 में से 2 घटाएंगे तो 4 प्लस में x और ये 3 इधर जाएगा तो 3 गुना 3 9 हो जाएगा। तो मिल जाएगा क्या आपको यहाँ पे, तो x बराबर में मिल जाएगा यहाँ पे 5। कहेंगे कैसे, तो ये 9 है, 4 को उधर भेजेंगे तो घट जाएगा, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। ये अभी हम निकाले, x का वैल्यू निकल गया। अब निकालेंगे y का। y का जब निकालेंगे तो क्या कहता है, y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बटे में 3। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो मेरा ये 4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4 2 6 प्लस में y, ये 3 इधर आएगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा। तो y बराबर में क्या आएगा 6। कहेंगे कैसे आया 6, तो ये 6 इधर जाएगा तो 6 यानी 12 में से 6 घट जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे पास y का वैल्यू क्या आ गया, तो y का वैल्यू आ गया 6। तो कहेंगे c का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया मेरे सामने 5 और y का वैल्यू आ गया आपके सामने 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। जब ये याद रहेगा तो आप आसानी से निकाल सकते हैं x का वैल्यू, y का वैल्यू आसानी से आप निकाल पाओगे, ठीक है, बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तो उम्मीद करते हैं ये भी सवाल आप समझ चुके हो, ठीक है। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 4। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है कि यदि पी ए एवं पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एवं एंगल ए पी बी बराबर 60 डिग्री, तो एंगल ओ ए बी का माप ज्ञात करें। ये भी देखिए 2025 में पूछा गया सवाल। चलिए आइए समझते हैं। कहा एक वृत्त है है ना, जिसका यानी केंद्र जो है ओ है। अब कह रहा है यहाँ पे कि इसमें 2 स्पर्श रेखा है।
क्या इसमें दो स्पर्श रेखा है, एक रेखा ये स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये एक स्पर्श रेखा है, और दूसरा आप देखेंगे ये इसका स्पर्श रेखा है, नो डाउट ये आपको दिख रहा होगा। मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, क्या है ये हमारा बी है, और ये जो दिया गया था ये हमारा पी है, ये हमारा पी है। तो आप देखेंगे पी ए और पी बी, और आगे देखिए एंगल क्या दिया हुआ था, पी ए पी बी 60, ए पी बी, ये जो एंगल दे रखा है ये आपको 60 डिग्री दे रखा है। कितना दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। आइए हम लोग हल करते हैं। कहेंगे जब हल करेंगे तो कहेंगे क्या, वो केंद्र वाला वृत्त है जिसमें क्या है, एंगल ए पी बी बराबर में 60 डिग्री, ए पी बराबर में 60 डिग्री दे रखा है। तो मांग रहा, आगे एंगल मांग रहा है कि ओ ए बी, ओ से ए से बी, ये एंगल मांग रहा है आपको, ये वाला, ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये वाला मांग रहा है, नो डाउट। अच्छा, अभी अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे इस रेड वाले पे ध्यान दीजिएगा, रेड वाले पे ध्यान दीजिएगा। तो रेड वाले पे आप ध्यान दे रहे होंगे, ये एक प्रकार का क्या है, एक ट्रायंगल आपको मिल गया। क्या मिल गया? एक प्रकार का ट्रायंगल मिल गया। अच्छा, इसे हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखा होती है इसकी दोनों लंबाई बराबर होती है, इस दोनों रेखाओं की जो लंबाई होती है बराबर होती है। और हाँ, इस प्रकार से हमको एक ट्रायंगल मिला जिसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, क्योंकि जिसकी दो भुजा बराबर समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो ये एंगल और ये एंगल इसका क्या होगा? बराबर होगा, दोनों एंगल क्या होगा? बराबर होगा। हम कह सकते हैं ट्रायंगल क्या, ए पी बी, ए पी बी में साइड ए पी जो है ये बराबर है ए बी के। जब ए बी के ये बराबर हैं तो हम आगे, ओहो, ए पी जो है पी बी के बराबर है, तो हम आगे कह सकते हैं कि सम ऑफ एंगल, जैसे एंगल हो जाएगा यानी ए पी बी प्लस में फिर कहेंगे एंगल पी बी ए, और फिर कहेंगे एंगल प्लस में बी ए टी, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आना चाहिए, ठीक है। ए पी बी अगर देखेंगे, ए पी बी तो ये 60 डिग्री दे रखा है। ये दोनों एंगल क्योंकि आपस में बराबर होगा, क्यों होगा? तो भुजा बराबर तो संगत कोण भी बराबर। अगर मान लीजिए कि इसको हम थीटा माने तो ये भी थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा थीटा प्लस थीटा, यानी 2 थीटा बराबर में 180। यहाँ से अगर देखें तो 2 थीटा बराबर में हो जाएगा 120, कहेंगे 120 कैसे होगा? 60 हो जाएगा तो माइनस होगा, तो थीटा बराबर में भी आ जाएगा 60 डिग्री। कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। इससे पता चल गया कि ये थीटा आपका 60 है, ये भी थीटा जो आपका होगा 60 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा? 60 डिग्री। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये एंगल बताइए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, यहाँ से लेकर ये चाहिए, ये वाला एंगल कितना होगा? अच्छा, एक बात हम लोग जानते हैं, एक बात हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं, यह बात आप लोग भी जानते होंगे कि ये जो स्पर्श रेखा है, ये जो स्पर्श रेखा आप देख रहे हैं, स्पर्श रेखा से जाने वाली त्रिज्या जो होती है ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो 90 डिग्री का कोण कैसे बनाती है? तो हम कहते हैं ओ ए पी, एंगल ओ ए पी, ये 90 डिग्री बनाएगी। ये क्या है? 90 डिग्री बनाएगी, सॉरी 90 हम यहाँ पे लिख देते हैं, 90 डिग्री बनाएगी। ये बात हम लोग सब जानते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख रहे हैं कि एंगल ओ ए पी बराबर में 90 डिग्री। लेकिन ये जो एंगल बना है ना यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, ये एंगल कैसे बना है? तो ये दो एंगल से मिलकर बना है, एक एंगल ये, एक एंगल ये, दोनों मिलकर बना है। तो ये कौन कौन से एंगल है? ओ ए बी, एंगल ओ ए बी एक ये है, और दूसरा आप ऐड करोगे किसको? यानी यहाँ पे कहेंगे यानी बी ए पी, एंगल बी ए पी, तब जाकर ये आपको जो है
BAP, तब जाके 90 डिग्री मिला है। अच्छा, OAB, ये तो मुझे मालूम करना है, इसका वैल्यू मालूम नहीं है। लेकिन अभी BAP क्योंकि वो थीटा था, BAP क्या है, B है ना, AP आप देख रहे हो क्योंकि दोनों एंगल बराबर था, ये थीटा तो ये भी थीटा, और दोनों का वैल्यू देखो कितना आया, 60 आया। तो इसके जगह पे हम 60 रखेंगे बराबर में 90। तो यहाँ से अगर हम OAP निकाले, B निकाले, तो कहेंगे 90 में से अगर आप 60 घटा लोगे तो मिलेगा 30 डिग्री। और यही मुझसे मांगा जा रहा था, जो कि हमारा एंगल कितना हो गया, तो 30 डिग्री आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बहुत ही साधारण तरीके से बना है, और इसको बनाने का दूसरा भी तरीका है, ठीक है। किसी दूसरे वीडियो में आपको दूसरे तरीके से भी हल करके आपको सिखाएंगे, ठीक है। आइए आज का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल करा है के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के मूल्य समान होंगे। तो द्विघात समीकरण अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका द्विघात समीकरण दिया क्या है, तो आप कहेंगे सर x² माइनस में 4k(x) और प्लस में k बराबर में 0 दिया। अच्छा, जब मूल समान होता है, क्या होता है, मूल समान होता है। जब मूल समान होता है तब इसका जो d होता है 0 के बराबर होता है। d क्या होता है, तो d को कहा जाता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। अच्छा, b का वैल्यू क्या है, तो b की जगह पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पे समझाते हैं, आप समझ पाओगे। x² माइनस में 4kx, यहाँ पे k, तो इसके साथ अगर कुछ नहीं है तो वो आपका a होगा, क्योंकि ये ax² प्लस में bx प्लस में c के रूप का होता है। तो a की जगह पे क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। b की जगह पे क्या आ गया, तो b की जगह पे आप देखेंगे -4k आ गया, ठीक है। और c की जगह पे क्या आया, तो केवल और केवल k आया। ये बात रखेंगे। तो a की जगह पे अगर हम देखें, है ना, a की जगह पे हम देखें, ये बात आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं मूल बिंदु के। आप यहाँ पे ऐसे निकाल लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे अगर हम निकालने की प्रयास करें, हम बताते हैं यहाँ पे कि a बराबर में 1, a बराबर में क्या होगा, a बराबर में आपको 1 मिलेगा, b बराबर में आपको -4k मिलेगा, c बराबर में k मिलेगा। ये बात हम आपको लिख चुके हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए b की जगह पे क्या है, -4k, तो -4k का होल स्क्वायर, -4a, a की जगह पे 1, c की जगह पे k बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 4 × 4 16, k × k तो k का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा -4k बराबर में 0। अगर हम 4k कॉमन ले लेते हैं तो 4k यहाँ बच जाएगा, इसमें बचेगा -1 बराबर में 0। तो एक बार k का वैल्यू जो होगा, यानी 4k बराबर में एक बार 0 रखेंगे, एक बार में 4k -1 बराबर में 0 रखेंगे। तो आप देखेंगे एक k का वैल्यू 0 आया, और दूसरे k का जो वैल्यू आएगा वो आएगा k बराबर में 1/4, और ये हमारा क्या होगा, आंसर हुआ। आप कहेंगे ये कैसे हुआ, 1 उधर भेजेंगे तो प्लस होगा, और 4 को भेजेंगे तो डिवाइड होगा। तो इस तरह से हम 5 सवाल आपके लिए सेट में लेके आते हैं, और ये भी सेट आपको हम अच्छे से बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। पसंद आया है तो एक वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।